अहोई अष्टमी और राधा कुंड का ऐसा रहस्य जिसके बारे में विज्ञान के पास भी नहीं है कोई जवाब। अहोई अष्टमी एक ऐसा पर्व है जिस दिन करोड़ों महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, उन महिलाओं के लिए भी ये पर्व बेहद खास है। इस पर्व के मौके पर संतान प्राप्ति के लिए हजारों जोड़े वृंदावन पहुंचते हैं और राधा कुंड में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि ये कुंड द्वापर युग में खुद राधा रानी द्वारा बनाया गया था। लेकिन राधा रानी द्वारा बनाया गया ये कुंड इतना खास क्यों है और अहोई अष्टमी के पर्व का वृंदावन में मौजूद इस कुंड से क्या संबंध है? वृंदावन में मौजूद राधा कुंड नाम से प्रसिद्ध इस कुंड का जिक्र पद्म पुराण समेत कई दूसरे धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। हिंदुओं की एक पवित्र धार्मिक स्थली होने के साथ साथ ये कुंड इतना रहस्यमयी है कि इसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक तक भी नहीं खोज पाए। लेकिन पुराणों में इस कुंड को लेकर एक पौराणिक कथा बेहद प्रचलित है। पद्म पुराण में इस कुंड के बारे में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने अरिष्टासुर नाम के राक्षस को वृंदावन भेजा, तो अरिष्टासुर ने गोवंश का रूप धारण कर लिया और गोवंश के भी शामिल होकर कृष्ण को मारने का इंतजाम करने लगा। लेकिन श्री कृष्ण ने गोवंश के रूप में छुपे उस राक्षस को पहचान लिया और समय रहते उसका वध कर दिया। लेकिन अरिष्टासुर का वध करने के पश्चात जब श्री कृष्ण राधा जी से मिलने पहुँचे, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उन्होंने एक गोवंश की हत्या की है और जब तक वे सभी तीर्थों में स्नान नहीं करेंगे, तब तक वे गोवंश की हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। राधा जी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी जमीन पर मारी और एक विशाल कुंड बना दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर मौजूद सभी तीर्थों का आवाहन किया और फिर सभी तीर्थ प्रकट हुए और निर्मल जल धारा के रूप में इस कुंड में समा गए। इस कुंड को श्री कृष्ण कुंड कहा जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया और फिर राधा जी से मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस चमत्कार से राधा जी बेहद प्रभावित हुई, इसलिए उन्होंने भी अपनी सखियों के साथ मिलकर अपने कंगन से एक कुंड बनाने का फैसला किया। राधा जी द्वारा बनाया गया ये कुंड श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए कुंड से भी कई गुना ज़्यादा सुंदर था। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने के पश्चात जब राधा जी श्री कृष्ण से मिलने पहुंची, तो उन्होंने राधा जी को कई वरदान दिए, जिसमें से एक वरदान ये भी था कि राधा जी द्वारा बनाया गया ये कुंड सृष्टि के अंत तक कभी सूखा नहीं रहेगा। साथ ही श्री कृष्ण ने राधा जी को एक वरदान ये भी दिया था कि इस कुंड में स्नान करने वाले जोड़ों को मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। अहोई अष्टमी के पर्व पर राधा कुंड का क्या महत्व है? कहा जाता है कि जिस दिन श्री कृष्ण ने राधा जी को ये वरदान दिया था, उस दिन भी अहोई अष्टमी का ही पर्व था, जिसके चलते अहोई अष्टमी के मौके पर आज भी हजारों जोड़े संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर इस कुंड में स्नान करने के लिए वृंदावन पहुंचते हैं और आधी रात को ठीक 12 बजे कुंड में स्नान करते हैं। इस कुंड की मान्यता कई गुना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस कुंड में स्नान करने वाले हजारों दंपतियों की मनोकामना पूरी हो चुकी है। वहीं इस कुंड को लेकर एक मान्यता ये भी है कि कार्तिक माह के पुण्य नक्षत्र में आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी इस कुंड में महारास रचाने के लिए प्रकट होते हैं। सदियों पुराने इस कुंड के रहस्य और इससे जुड़ी श्री कृष्ण और राधा रानी की इस पौराणिक कथा को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।